प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको संत कबीरदास जी के सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सुनिएगा दोस्तों धर्मदास का आनंदोद्गार। हे प्रभु तव चरणन बलिहारी, किए सुखिए सब कष्ट निवारी। चक्षुहीन जिम पावै नैना, तिम मोही हर सुमत तव बैना। प्रिय भक्तजनों, सदगुरु कबीर साहिब के सार शब्द के वचनोपदेश को सुनकर धनी धर्मदास जी आनंदित होकर बोले, हे प्रभु, आपके श्री चरणों की बलिहारी है। आपने सर्वोत्तम कल्याण करने वाले अमृत वचन सुनाकर मेरे सभी कष्टों को दूर करके मुझे सुखी कर दिया है। जैसे अंधा मनुष्य आँख पाने पर हर्षित होता है, वैसे ही आपके अमृत वचनों को सुनकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। सदगुरु कबीर के वचन सुनिए। धर्मदास तुम अंश अंकुरी, मोहि मिले कीन्हे दुख दूरी। जैसे तुम कीन्हे मोसन नेहा, तजी धन धाम सतु पितु गेहा। प्रिय भक्तजनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम धर्मात्मा अंश अंकुरी जीव हो। तुम मुझे मिले और मेरे वचनोपदेश को सुनकर तुमने अपने जीवन मृत्यु के दुख को दूर किया। जिस प्रकार तुमने धन स्थान पुत्र एवं पिता के घर का त्याग कर मुझे अन्य भक्ति भाव से प्रेम किया है। आगे अशिष्य जो उस विधि करहि, अगुरु चरण मन निश्चल धरहि। गुरु के चरण प्रीत चित धारे, तन मन धन सत्य गुरु परवार। आगे भी इस विधि से जो शिष्य गुरु चरणों में अपना मन स्थिर रखेगा, अपने चित्त में गुरु चरणों का स्नेह रखे तथा तन मन धन सद्गुरु पर समर्पित कर दे, सो जीव मोहि अधिक प्रिय होवे, अता कहाँ रोक सके नहीं कोई। ऐसा गुरु भक्त जीव मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय होगा, उसे सत्यलोक जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। अशिष्य होय सर बस नहीं वारे, अहृदय कपट मुख प्रीत उचारी। सो जीव कैसे लोक सिधाई, अबिन गुरु मिले मोहि नहीं पाई। शिष्य होकर भी जो गुरु पर तन मन सर्वस्व समर्पित नहीं करता, बल्कि इसके विपरीत गुरु के प्रति अपने हृदय में कपट रखता है और सामने आने पर मुंह पर उनकी सेवा भक्ति की मीठी बातें करता है, वो कपटी जीव सत्यलोक को कैसे जा सकता है। बिना गुरु मिले वह मुझे परमपिता परमात्मा को कभी भी नहीं पा सकता। धर्मदास जी द्वारा सद्गुरु के प्रति आभार। यह सब तो प्रभु आप ही कीन्हा, नहीं तो हतो मैं परम मलीना। कर के दया प्रभु आप ही आवे, पकड़े बाह प्रभु काल छुड़ावे। धर्मदास जी आदरपूर्वक विनम्र भाव से कहते हैं कि हे प्रभु, ये सब तो आपने ही किया है, नहीं तो मैं अनेक मोह माया एवं विषय वासनाओं में फंसा हुआ बहुत ही मैला था।
परंतु अब जैसा भी हूँ यह सब आप ही ने किया है। हे प्रभु, मुझ पर आपने कृपा की, आप स्वयं ही मेरे पास आए और मेरी बाँह पकड़कर मुझे काल रूपी दुखों से छुड़ाया। अब साहब मोह दे बताई, अमर लोग सो कहा रहाई। लोक दीप मोहि बरन सुनावहूँ, अत्रिसावंत को अमी पियावहूँ। प्रिय भक्तजनों, कबीरदास जी कहते हैं कि धर्मदास जी निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे साहिब, अब आप मुझे कृपया यह बताइए कि अमरलोक कहाँ रहते हैं। आप मुझे अमरलोक एवं दीपों का वर्णन मुझे सुनाओ। मुझ प्यासे को आप अपना सदुपदेश रूपी अमृत पिलाओ। कौन द्वीप हंसन को आशा, कौन द्वीप पुरुष रहवासा। भोजन कौन हंस तह करई, और बानी कह पुन सत उच्चरई। कौन से द्वीप में सदगुरु के हंस जीवों का वास है और कौन से द्वीप में सदगुरु परमपिता परमात्मा का निवास है। वहाँ पर हंस जीव कौन सा तथा कैसा भोजन करते हैं तथा वे कौन सी वाणी बोलते हैं। कैसे अपुरुष लोक रुचि राखा, अद्वीप ही कर कैसे अभिलाखा। तीन लोक उत्पत्ति भाखो, अवण ही सकले गोय जनि राखो। प्रिय भक्तों, आदि पुरुष ने लोक कैसे रच रखा है तथा उन्हें द्वीप रचने की इच्छा कैसे हुई। तीनों लोकों की उत्पत्ति बताओ और वह मुझसे स्पष्ट करके वर्णन करके बताओ जो गुप्त रखा है। अकाल निरंजन के ही विधि भयऊ, कैसे षोडश सुत निर्भयऊ। कैसे चार खाने विस्तारी, कैसे जीव काल वश डारी। प्रिय भक्तों, काल निरंजन किस विधि से पैदा हुआ और 16 सुतों का निर्माण कैसे हुआ। कैसे चार और खाने की सृष्टि, स्थावर, अंडज, पिंडज एवं उष्मज का विस्तार हुआ और कैसे जीव को काल के वश में डाला गया। कैसे कूर्म से उपराजा, कैसे अमीन बरा वहीं साजा। त्रय देवा कौने विधि भयऊ, कैसे मही आकाश निर्भयऊ। कूर्म और शेषनाग उपराजा कैसे उत्पन्न हुए और कैसे मत्स्य तथा वाराही जैसे अवतार हुए। प्रमुख तीनों देव ब्रह्मा विष्णु एवं महेश किस प्रकार हुए तथा पृथ्वी आकाश का निर्माण कैसे हुआ। चंद्र सूर्य कहूँ कैसे भयऊ, कैसे तारा गण सब ठयऊ। कहीं विधि भई शरीर की रचना, भासो साहब उत्पत्ति बचना। कहो चंद्रमा और सूर्य कैसे हुए, कैसे तारों का समूह प्रकट होकर आकाश में ठहर गया और कैसे चारों खान के जीवों के शरीर की रचना हुई। इन सब की उत्पत्ति के विषय में स्पष्ट करके बताइएगा। अजाते संशय हो उच्छेदा, अपाये भेद मन हुए खेदा। जिससे मेरा सारा संशय नष्ट हो जाए और उपरोक्त की उत्पत्ति के रहस्य जानकर मन दुख रहित हो जाए। आदि उत्पत्ति कहो सतगुरु, कृपा करी निज दास को। अवचन सुधा सुप्रकाश की जय, अनाश हो ये यम त्रास को। एक एक विलोह वर्णहु, दास मोह निज जान की। सत्य वक्त
वक्ता सतगुरु तुम लेवो निश्चय मान के। सतगुरु वक्ता सतगुरु वक्ता तुम लेवो निश्चय मान के। संत भक्तों, धर्मदास जी अत्यंत ही विनम्र होकर अनुराग भाव से कहते हैं कि हे सद्गुरु, आप अपने इस दास पर कृपा करके आदि उत्पत्ति का वर्णन करके बताओ। अपने अमृतमय वचनों का सुंदर प्रकाश कीजिए, जिससे मेरा मृत्यु के भय दुख का नाश हो जाए। मुझे अपना दास जानकर मेरे मन के एक एक प्रश्न की उत्पत्ति का उचित वर्णन करो। हे सद्गुरु, आप सदा ही सत्य का उपदेश करते हो। मैं आपके वचनों का बिना किसी शंका का निश्चय पूर्वक मानकर स्वीकार करूँगा। अनिश्चय वचन तुम्हार मोहि अधिक प्रियता हिते। लीला गमुय पार धन्य भाग्य दर्शन दिए। आपके वचनों पर मुझे विश्वास है, इसलिए वे मुझे अधिक प्रिय लगते हैं। आपकी लीला सामान्य मन बुद्धि से परे अनंत है। मेरे धन्य भाग्य है कि जो आपने मुझे दर्शन दिए। सद्गुरु कबीर के वचन देखिएगा भक्तजनों। धर्मदास अधिकारी पाया, ताते मैं कहीं भेद सुनाया। अब तुम सुनहु आदि की बानी, भाषय उत्पत्ति प्रलय निशानी। सद्गुरु कबीर साहब जी प्रसन्न पूर्वक कहते हैं कि हे धर्मदास, मैंने तुम्हें सत्य ज्ञान एवं मोक्ष पाने का सच्चा अधिकारी पाया है। इसलिए मैंने तुम्हें सत्य ज्ञान का जो अनुभव मैंने किया है उसके सार शब्द का रहस्य कहकर सुनाया है। अब तक मुझसे आदि सृष्टि की वर्णन की वाणी सुनो। मैं तुम्हें सब की उत्पत्ति से प्रलय की बात सुनाता हूँ। सुनिएगा भक्तजनों, सृष्टि के आदि में क्या था। तब की बात सुनहु धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा। जब नहीं कूर्म बराह अवशेषा, जब नहीं शारद गौरी आकाश। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तब की बात सुनो जब पृथ्वी आकाश और पाताल भी नहीं थे, जब कूर्म बाराह शेषनाग सरस्वती और गणेश भी नहीं थे। जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीवन कहाँ बांध झुलाया। 33 कोटि देवता नाही, और अनेक बताऊं काहि। जब सबके राजा निरंजन भी नहीं थे, जिन्होंने सबके जीवन को मोह माया के बंधन में बांधकर झुलाया रखा है। 33 करोड़ देवता भी नहीं थे, और मैं तुम्हें अनेक क्या बताऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश न तहिया, अशास्त्र वेद पुराण न कहिया। तब सब रहे पुरुष के माही, ज्यों बट वृक्ष मध्य रहे छाही। भक्तजनों, तब ब्रह्मा विष्णु और महेश भी न थे, और न कहीं शास्त्र वेद पुराण थे। तब सब आदि पुरुष में समाये हुए थे, जैसे बरगद के पेड़ के बीच में छाया रहती है। आदि उत्पत्ति सुनहु धर्मनी, अको इन जानत ताहि हो। सब ही वो विस्तार पाछे, खास देव मैं काही हो। वेद चारो नाही जानत, सत्य पुरुष कहानियाँ। वेद को तब मूल नाही, अकथ कथा बखानियाँ। प्रिय भक्तों, हे धर्मदास, तुम प्रारंभ की आदि उत्पत्ति को सुनो। जैसे प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं जानता, जिसके पीछे सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है, उसके लिए मैं तुम्हें क्या प्रमाण दूं कि जिसने उसे देखा है वो। चारों वेद परमपिता परमात्मा की वास्तविक कहानियों को नहीं जानते, क्योंकि तब वेद का मूल्य ही नहीं था। इसी कारण वेद सत्य पुरुष परमात्मा को अकथनीय कहकर पुकारते हैं।
निराकारितय वेद आदि भेद जाने नहीं, अपंडित करत उच्छेद मते वेद के जग चले। चारों वेद निराकार निरंजन से उत्पन्न हुए हैं, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति आदि रहस्य को जानते ही नहीं। इसी कारण पंडित लोग उसका खंडन करते हैं और रहस्य के अनजान वेद का मत पर सारा संसार चलता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे।